ठीक है भाई, तो आज के लेक्चर में देखेंगे कि रिलेशनशिप क्या होता है एंटिटी फ्रेमवर्क में और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक प्रोजेक्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। और आज के लेक्चर में देखेंगे कि किस तरीके से हम फ्लुएंट मॉडल को इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से फॉरेन की वगैरह लगा सकते हैं और प्राइमरी की वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, फ्लुएंट मॉडल का मैंने छोटा सा आपको एक इंट्रोडक्शन वगैरह दिया था कि किस तरीके से फ्लुएंट मॉडल काम करे थे। हम डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच पे काम कर रहे थे, क्योंकि हम जब डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच पे काम कर रहे थे तो हमने पहले क्या किया था, टेबल क्रिएट किया था और वही टेबल बाद में एप्लीकेशन में मॉडल में कन्वर्ट होकर आ गए थे। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल हमारे टेबल में कोई प्राइमरी की वगैरह थी तो उसने प्राइमरी की को उस एनोटेशन के थ्रू सेट नहीं किया था जो कि हम सेट करते हैं, एट्रीब्यूट लगाकर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की लिखकर प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट बनाते हैं। वैसे हमारे मॉडल ने नहीं किया था, उसने इस्तेमाल किया था फ्लुएंट मॉडल को। ठीक है, फ्लुएंट मॉडल जो डेटा कॉन्टेक्स्ट की क्लास में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आ रहा हूँ, अब वही तरीका हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं। वो तरीका भी सही है जो हम इस्तेमाल करते थे कि की लगाकर हमने क्या कर दिया, प्राइमरी की लगा दिया। ठीक है, उसमें और ऑटो इंक्रीमेंट वगैरह हो रहा है। ठीक है, लेकिन अभी देखेंगे कि इस तरीके से फ्लुएंट मॉडल को इस्तेमाल करके ये तमाम कंस्ट्रेंट वगैरह सब जरूरी नहीं कि प्राइमरी की और फॉरेन की लगाएं, हम और भी बहुत सारे कंस्ट्रेंट इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कॉलम्स वगैरह पर। तो यहाँ पर आकर मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ ASP.NET Core empty, और यहाँ पर आकर प्रोजेक्ट का नाम रख देते हैं रिलेशनशिप एंड एंटिटी फ्रेमवर्क। अच्छा, रिलेशनशिप यहाँ पर इसे परफॉर्म करने से पहले यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पर अगर तीन रिलेशनशिप लिखे हुए हैं कि वन टू वन रिलेशनशिप होता है, वन टू मैनी रिलेशनशिप होता है और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होता है। ठीक है, मैनी टू वन नहीं होता। ठीक है, मैनी टू वन रिलेशनशिप नहीं होता। ठीक है, बेसिकली ये आपस में एंटिटीज के दरमियान, एंटिटीज मतलब जो टेबल हमारे पास होते हैं उनको एंटिटीज बोला जा रहा है। एंटिटीज के दरमियान आपस में क्या है, ये रिलेशनशिप की बात हो रही है। ठीक है, फॉरेन की बेसिकली आप लोग पता है कि जो भी हमारे पास एंटिटी के दरमियान रिलेशनशिप का काम परफॉर्म करता है वो फॉरेन की परफॉर्म करके दे रहा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बेसिकली मुझे कोड फर्स्ट अप्रोच को इस्तेमाल करना है, मैं डेटाबेस को इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो मैं आ जाता हूँ, सबसे पहले तो कोड फर्स्ट इस्तेमाल करनी है तो मुझे डेटाबेस की कनेक्टिविटी करवानी पड़ेगी, जिसके लिए मुझे क्या चाहिए, पैकेजेस वगैरह चाहिए कुछ। तो मैं यहाँ पर अगर राइट क्लिक करता हूँ और पैकेजेस वगैरह यहाँ पर आकर इंस्टॉल करवा लूंगा अपनी एप्लीकेशन में। तीन पैकेजेस मुझे यहाँ चाहिए, एसक्यूएल सर्वर, टूल्स और एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर वर्जन 6.0 पर काम कर रहे हैं तो सेलेक्ट कर लेंगे, इंस्टॉल करते हैं, लाइसेंस एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद टूल्स, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल्स, और यहाँ पर भी वर्जन इसका चेंज करके लाइसेंस एक्सेप्ट करते हैं और लास्ट हमारे पास आ जाएगा एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने तीन पैकेजेस इंस्टॉल करवा लिए हैं। अब अगला स्टेप मेरे पास क्या होगा कि मुझे क्या करवाना है, यहाँ पर आकर कनेक्टिविटी डेटाबेस की कराएं तो कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए। तो ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन की फाइल में मैं आ जाऊंगा और यहाँ पर आकर मैं बनाऊंगा सबसे पहले तो अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग्स, और यहाँ पर सबसे पहले मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम मैंने कह दिया माय कनेक्शन, और फिर इसमें कुछ सेगमेंट वगैरह पास होंगे जिसमें आ गया मेरे पास सबसे पहले तो सर्वर का नाम आ गया, फिर डेटाबेस का नाम पास कर देते हैं। डेटाबेस का नाम है फॉर एग्जाम्पल रख देता हूँ रिलेशनशिप डीबी, और उसके बाद यूजर आईडी SA और पासवर्ड आ जाएगा इसका 1234। ठीक है, अब क्या करता हूँ, मैं कॉन्टेक्स्ट की क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं आऊंगा सबसे पहले तो, अच्छा मैं कॉन्टेक्स्ट की क्लास नहीं मॉडल के फोल्डर में क्रिएट कर रहा हूँ। एक मॉडल्स का फोल्डर क्रिएट करते हैं और उसके अंदर क्या करूंगा, मैं एक कॉन्टेक्स्ट क्लास में क्रिएट कर लूंगा, ऐड और फिर क्लास, और कॉन्टेक्स्ट क्लास का नाम मैं यहाँ पर आकर रख रहा हूँ अपनी माई कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, माई कॉन्टेक्स्ट के नाम से मेरे पास ये कॉन्टेक्स्ट क्लास बन चुकी है जो कि इनहेरिट कौन सी क्लास से होगी, डीबी कॉन्टेक्स्ट से। डीबी कॉन्टेक्स्ट से इनहेरिट हुई और इसको यहाँ पर आकर मैं नेम स्पेस सेट करवा लूंगा कंट्रोल डॉट प्रेस करके एंटिटी फ्रेमवर्क कोड। ठीक है, अब इसके अंदर मैं कॉन्टेक्स्ट की क्लास का क्या बनाऊंगा, कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा CTOR डबल टैग, और डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन को एज अ पैरामीटर यहाँ पर पास करूंगा, डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस, और यहाँ पर आकर मैं एंगुलर ब्रैकेट में पास करूंगा अपनी कॉन्टेक्स्ट क्लास का नाम माई कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद ऑप्शंस को एज अ रेफरेंस वेरिएबल पास करेंगे और फिर बेस ऑप्शन। ठीक है,
उसके बाद क्या करना है, जो मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई हुई है कॉन्टेक्स्ट क्लास की बन गई, कनेक्शन स्ट्रिंग भी बन गई। अब दोनों को इस्तेमाल करके मैं अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉन्फ़िगर कराऊंगा कहां पर, प्रोग्राम डॉट सी एस में। ठीक है, और यहाँ पर अगर बिल्ड बिल्ड से पहले builder डॉट सर्विसेज डॉट एड डीबी कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर मेरी कॉन्टेक्स्ट क्लास का नाम माई कॉन्टेक्ट, और उसका एक यहाँ पर अगर मैं पाथ ऐड करवा दूंगा कंट्रोल डॉट प्रेस करके, क्या एक्चुअल में कहां से आ रही है, मॉडल्स के फोल्डर से आ रही है। ठीक है, उसके बाद राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, उसके अंदर ऑप्शंस लैम्डा एक्सप्रेशंस, उसके बाद ऑप्शंस डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर कंट्रोल डॉट प्रेस करके इसका भी नेम स्पेस ऐड करवा लेंगे, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। और अब मैं क्या करूंगा, इस एसक्यूएल सर्वर वाले मेथड के अंदर आऊंगा और बिल्डर को इस्तेमाल करके दोबारा से सर्विस ऐड करवाऊंगा कॉन्फ़िगरेशन की, बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग्स। ठीक है, और यहाँ पर आकर मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम माई कनेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर डेटाबेस की कनेक्टिविटी सक्सेसफुल हो गई। बस एक आखिरी मुझे काम परफॉर्म करना है कि मुझे क्या करना है, कमांड अपनी अपडेट डेटाबेस की रन करनी है। उससे पहले मैं आ जाता हूँ जरा अपने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में। कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर आकर अपने पहले यूजर नेम दे देते हैं SA, पासवर्ड दे देते हैं यहाँ पर आकर 1 2 3 4, कनेक्ट करवाते हैं। और डेटाबेसेस वगैरह में मैं आता हूँ, और यहाँ से अगर मेरे पास अभी कोई रिलेशनशिप डीबी के नाम से कोई भी डेटाबेस मौजूद नहीं है, तो मैं वहां पर जाकर अपनी पैकेज मैनेजर कंसोल में कमांड रन करूंगा। मैं आ जाता हूँ पैकेज मैनेजर कंसोल में, और एक कमांड यहाँ पर आकर मैं रन करूंगा अपडेट डेटाबेस, अपडेट हाइफन डेटाबेस। एग्जीक्यूट करवाते हैं कमांड को। डेटाबेस मेरा सक्सेसफुली अपडेट होकर आ गया है। अब अगर मैं वहां पर जाकर अपने डेटाबेस के फोल्डर को रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ये आ गया रिलेशनशिप डीबी। ठीक है, टेबल में अगर मैं दिखाता हूँ तो मेरे पास सिर्फ एक ही टेबल होगा, कौन सा, माइग्रेशन हिस्ट्री वाला। ठीक है, ये मेरे पास आ चुका है माइग्रेशन एंटिटी फ्रेमवर्क माइग्रेशन हिस्ट्री। और अभी अगर मैं इस टेबल का डेटा फेच करके दिखाऊं तो टेबल मेरे पास बिल्कुल अभी एम्प्टी होगा, क्योंकि कोई भी माइग्रेशन वगैरह मैंने अभी तक अपने एप्लीकेशन में परफॉर्म नहीं की। एंटिटी फ्रेमवर्क माइग्रेशन हिस्ट्री, यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास बिल्कुल अभी एम्प्टी है। ठीक है, अब आ जाते जरा मुझे क्या करना है, एक टेबल चाहिए। तो उससे पहले यहाँ पर अगर मुझे एक मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा, तो मॉडल्स के फोल्डर के अंदर मैं आऊंगा, एक मॉडल क्लास ऐड करूंगा, और मॉडल क्लास का नाम रख देते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया। अच्छा, हम जो एग्जाम्पल वगैरह परफॉर्म करने जा रहे हैं वो परफॉर्म करेंगे हम फॉर एग्जाम्पल कैटेगरी और प्रोडक्ट्स की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसमें मेरे पास एक कुछ प्रोडक्ट्स की कैटेगरी है। क्योंकि आप जब भी अगर एक्चुअल प्रोडक्ट अगर आप सर्च नहीं करवा रहे हो तो आप क्या करते हैं, कैटेगरीज में जाते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट अपना फाइंड करने। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मेरे पास एक एप्लीकेशन में कैटेगरी थी इलेक्ट्रॉनिक्स की, दूसरी थी मेरे पास फैशन की, थर्ड थी मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया यहाँ पर अगर ऑटोमोबाइल। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज थी मेरे पास। ठीक है, अब मैंने कहा इस कैटेगरी से रिलेटेड मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह भी थे। मैंने कहा यहाँ पर सबसे पहला जो मेरे पास वेबसाइट पर जो प्रोडक्ट था मेरा, वो था यहाँ पर मेरे पास, मैंने कह दिया मोबाइल फोन। फिर सेकंड प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर आकर ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने कोई ले लिया यहाँ पर आकर एलईडी लाइट ले ली। थर्ड में मैंने यहाँ पर आकर ले लिया फॉर एग्जांपल एक बाइक कवर। फोर्थ पर मैंने यहाँ पर आकर ले लिया एक टी शर्ट, और फिफ्थ पर मैंने यहाँ पर आकर ले लिया एक शर्ट। तो अभी मुझे बताएं कि जो फर्स्ट वाली कैटेगरी है वो कौन, सॉरी फर्स्ट वाला जो प्रोडक्ट है वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, सेकंड, थर्ड, थर्ड फैशन, ऑटोमोबाइल, और फोर्थ और फिफ्थ फैशन से। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली मल्टीपल प्रोडक्ट ऐड करवाने का मकसद ये है कि एक कैटेगरी में, गौर से सुनना है आपने, कि एक कैटेगरी में मल्टीपल प्रोडक्ट मेरे पास क्या हो सकते हैं। एक कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स की मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल क्या मेरे पास एक प्रोडक्ट की मल्टीपल कैटेगरीज यहाँ है अभी, मतलब यहाँ पर मेरे पास शर्ट फॉर एग्जांपल अभी सिर्फ आ रही है फैशन में, इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि मेरे पास शर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आ गई, फैशन में भी आ गई, ऑटोमोबाइल में भी आ गई। तो यहाँ पर मेरे पास जो रिलेशनशिप बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, वन टू मैनी।
मतलब मेरे पास क्या है कि एक कैटेगरी, उसके मैनी प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप मेरे पास अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है हमारे पास 1 to many का रिलेशनशिप। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर इसी एग्जाम्पल को मुझे परफॉर्म करना है, सबसे पहले जो मैं मॉडल अपना क्रिएट करूंगा वो कैटेगरी का मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर अपने मॉडल का नाम रख रहा हूँ कैटेगरी, और यहाँ पर अगर कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह मैं असाइन कर दूंगा। मैंने यहाँ पर अगर कह दिया PROP डबल टैप, मैंने कहा पहली जो मेरे पास प्रॉपर्टी होगी उसका यहाँ पर अगर नाम हो जाएगा कैटेगरी आईडी। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैंने कह दिया भाई ये होगी प्राइमरी की। ठीक है, अब सेकंड जो मैं कॉलम लूंगा वो मैंने कह दिया यहाँ पर आएगा मेरी कैटेगरी का नाम, और इसकी डेटा टाइप हो जाएगी स्ट्रिंग, और यहाँ पर मैं रख दूंगा कैटेगरी नेम। बस ये मैं 2 कॉलम ऐड करवा रहा हूँ इसमें। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने दूसरे मॉडल पर जो कि है प्रोडक्ट का। एक नई मॉडल क्लास क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पर आकर मैं ऐड करवा रहा हूँ प्रोडक्ट। ठीक है, और यहाँ पर भी आकर PROP डबल टैप, और यहाँ पर आकर मैं लिख दूंगा सबसे पहले तो मैंने कहा प्रोडक्ट आईडी, इंटीजर होगी, प्राइमरी की होगी और ऑटो इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, सेकंड हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट का नाम स्ट्रिंग होगा, प्रॉपर्टी का नाम प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट की प्राइस इंटीजर होगी प्राइस। ठीक है, यहां तक तो मेरे पास प्रोडक्ट की डिटेल है। अब मुझे क्या करना है, एक कॉलम मुझे ऐड करवाना है कैटेगरी आईडी का, कि ये जो प्रोडक्ट है कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है उसकी फॉरेन की मैं यहाँ पर आकर पास करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जब भी टेबल आपस में कनेक्ट होता है फॉरेन की के थ्रू, तो मुझे एक कॉलम ऐसा बनाना पड़ता है जो दोनों टेबल में हमारे पास क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, नाम से सेम ना रखें, लेकिन हमारे पास क्या होता है उसकी डेटा टाइप वगैरह से सेम होता है। तो अब क्योंकि मैं फॉरेन की लगाने चाह रहा हूँ, तो अब आप लोगों को पता है कि उसकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, इंटीजर। मैंने यहाँ पर अगर कह दिया कैट आईडी। ठीक है, आप चाहे तो नाम सेम रख सकते हैं, लेकिन अभी मैं नहीं रख सकता क्योंकि नाम में मैं, ताकि कंफ्यूज ना हो जाए आप लोग, तो यहाँ पर मैंने रख दिया कैट आईडी। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने अपने अपने टेबल तो बना दी, मतलब मॉडल तो बना दिए। यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्ट की डिटेल आ गई। अच्छा, मैं यहाँ पर अगर क्या करता हूँ, मैं कमेंट पास कर देता हूँ कि इसके बाद जो होगा वो फॉरेन की से रिलेटेड डिटेल। ठीक है, ये मेरे पास आ गई प्रोडक्ट की एक्चुअल डिटेल, आईडी, नेम और प्राइस। उसके बाद जो डिटेल आएगी वो कैटेगरी से रिलेटेड होगी। तो यहाँ तक तो मैंने कॉलम तो असाइन कर दिए, लेकिन अभी तक फॉरेन की मैंने नहीं बताई। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि दोनों मॉडल में, कैटेगरी वाले मॉडल में भी, प्रोडक्ट वाले मॉडल में भी, दोनों मॉडल में आपस में एक दूसरे का रेफरेंस मैं पास करवाऊंगा। ठीक है, एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे कह लें। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले तो बात करते हैं कैटेगरी में मुझे, सॉरी, प्रोडक्ट में मुझे रेफरेंस पास करवाना होगा कैटेगरी का, और कैटेगरी में मुझे रेफरेंस पास करवाना होगा प्रोडक्ट का। ठीक है, तो अब क्या करना है बेसिकली, कैटेगरी में मुझे प्रोडक्ट का रेफरेंस पास करवाना है और प्रोडक्ट में मुझे कैटेगरी का रेफरेंस पास करवाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आकर जो मेरे पास प्रोडक्ट वाले टेबल है उसमें कैटेगरी का रेफरेंस बेसिकली एज ऑब्जेक्ट के तौर पर पास कराऊंगा। मैंने यहाँ पर आकर लिखा पब्लिक, और मेरे कैटेगरी वाले उसका नाम मॉडल का, और मैंने कहा इसका नाम भी क्या हो जाएगा, कैटेगरी हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट का नाम आ गया और गेट सेट के साथ मैं इसको लगा दूंगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट में मैंने इस तरीके से पास कर दिया। अब आऊंगा मैं कैटेगरी पे। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स की एक कैटेगरी होगी, ये तो मेरे पास सही है बिल्कुल। लेकिन मेरे पास यहाँ जो आएंगे प्रोडक्ट्स, एक कैटेगरी के मल्टीपल आएंगे। तो यहाँ जो मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा अपने प्रोडक्ट वाली क्लास का, वो लिस्ट में करूंगा, मतलब कलेक्शन में करूंगा, क्योंकि लिस्ट फॉर्म में हमारे पास प्रोडक्ट आएंगे। कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आकर लगाया पब्लिक,
लिस्ट। अब उसके बाद अंदर पास करवाऊंगा अपने प्रोडक्ट वाले मॉडल का नाम। मैंने यहाँ पर अगर कह दिया प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद मेरे ऑब्जेक्ट का नाम मैंने रख दिया प्रोडक्ट। और यहाँ पर आकर भी मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट, चले प्रोडक्ट ही नाम रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी आकर मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पर आकर कॉल करवाया आपने, ठीक है। तो अब यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया है, प्रोडक्ट के टेबल में मैंने कैटेगरी का रेफरेंस पास करवा दिया यहाँ पर, और कैटेगरी के टेबल मैंने प्रोडक्ट का रेफरेंस पास करा दिया, लेकिन कलेक्शन फॉर्म में, मतलब लिस्ट की फॉर्म, क्योंकि मल्टीपल मेरे पास प्रोडक्ट होंगे एक कैटेगरी के, ठीक है। अब क्या क्या करता हूँ, मॉडल क्रिएट करने के बाद जो मेरा रेफरेंस होता है दोनों मॉडल का, वो मैं पास करवाता हूँ अपने कॉन्टेक्ट की क्लास में डीबी सेट को इस्तेमाल करके, ठीक है। तो यहाँ पर आऊंगा मैं अपनी कॉन्टेक्ट क्लास में, और यहाँ पर अगर डीबी सेट को इस्तेमाल करके रेफरेंस पास करूंगा पब्लिक डीबी सेट, और यहाँ पर अपने मॉडल का नाम सबसे पहले मैंने पास करवा दिया प्रोडक्ट। उसके बाद मैंने कहा इसका नाम भी क्या होगा, प्रोडक्ट हो जाएगा भाई। और उसके बाद यहाँ पर आकर गेट सेट, ठीक है। अब एक मेरे पास ये हो गया, दूसरा मेरे पास हो जाएगा कैटेगरी के लिए भी, मैंने यहाँ पर आकर पास कराया कैटेगरी को, मैंने कहा इसका नाम भी क्या हो जाएगा भाई, उसमें कैटेगरी हो जाएगा, ठीक है। अब यहां तक तो मैंने रेफरेंस भी पास करवा दिए दोनों मॉडल के। अब लास्ट काम बस मेरा ये रह गया कि फ्लुएंट मॉडल को इस्तेमाल करते हुए क्या करना है मुझे, दोनों पर मुझे आपस में फॉरेन की लगानी है, दोनों टेबल को आपस में कनेक्ट करना है फॉरेन की के थ्रू। तो मैं डीबी सेट के अंदर ही हूँ और अपनी कॉन्टेक्ट क्लास के अंदर रहते हुए, आप चाहे तो स्टार्टिंग में करें एंड में करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर आकर मैं लिखूंगा सबसे पहले तो ओवरराइट, और मैंने यहां पर आकर स्पेस दिया। तो जितने भी मेरे पास मेथड है, मेरे पास तमाम मेथड का रेफरेंस आ चुका है, ठीक है। मेरे पास जो बने बनाए मेथड है वो आ रहे हैं सारे, ठीक है। उन्हीं को मैं इस्तेमाल करके बेसिकली ओवरराइट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर आगे लिखा ऑन, ठीक है। अब ऑन से रिलेटेड मेरे पास दो मेथड आ रहे हैं, ऑन कॉन्फ़िगरेशन और ऑन मॉडल क्रिएटिंग। तो मुझे सेलेक्ट करना है ऑन मॉडल क्रिएटिंग। जैसे ही एंटर की प्रेस करता हूं तो मेरे पास एक पूरा मेथड बनकर आ चुका है ऑन मॉडल यहाँ पर क्रिएटिंग का, ठीक है। ये जो मेरे पास बेस डॉट ऑन मॉडल क्रिएटिंग है इसके अंदर, इसको मैं हटा दूंगा, फिलहाल मेरी रिक्वायरमेंट में नहीं है ये, ठीक है। अब यहाँ पर आकर मैंने आप लोगों को एक सवाल भी आप लोगों से बोला था कि इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि मॉडल बिल्डर का इस्तेमाल हम कब करते हैं। मॉडल बिल्डर क्या है, बेसिकली एक क्लास है। मॉडल बिल्डर का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब हम फ्लुएंट मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली जो तरीका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्लुएंट मॉडल का तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, और मॉडल बिल्डर की क्लास को इस्तेमाल करके क्या करेंगे, दोनों टेबल के दरमियान आपस में हम क्या लगाएंगे, फॉरेन की लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा मॉडल बिल्डर डॉट एंटिटी, एंटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे टेबल को, और मैंने कहा कौन से वाले टेबल को टारगेट करना है, फॉरेन की किस पे लगानी है, प्रोडक्ट वाले टेबल पर। मैं दिखा देता हूँ कि मेरे पास प्रोडक्ट वाला जो टेबल है उसमें कैटेगरी आईडी एक कॉलम है, उस पर मुझे फॉरेन की चाहिए। तो मैं आता हूँ वापस अपनी कॉन्टेक्ट क्लास में, यहाँ पर मैं पास करवाऊंगा अपने एंगुलर ब्रैकेट में अपने मॉडल का नाम जो कि है प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास लाइन कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा डॉट, डॉट के बाद यहाँ पर अगर हैज वन, क्योंकि हम जो रिलेशनशिप कर रहे हैं वन टू मैनी का कर रहे हैं। मैंने कहा एक प्रोडक्ट, यहाँ पर मैंने लिखा हैज वन, मैंने यहाँ पर अगर लिखा पी। अब ये पी क्या है, पी कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है जो मेरे रिप्रेजेंट कर रहा है इस प्रोडक्ट वाले टेबल को। लेकिन जरूरी नहीं कि अगर यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो पी से स्टार्ट हो रहा है तो आप यहाँ पी देंगे। मैं यहाँ पर अगर सी भी दे सकता हूँ, मैं टी भी दे सकता हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ। मैंने यहाँ पर अगर लिखा पी लैम्डा एक्सप्रेशन पी डॉट, अब प्रोडक्ट वाले टेबल के पास जो कैटेगरी वाला रेफरेंस था वो मुझे चाहिए, ठीक है। कि मेरे पास प्रोडक्ट का क्या होगा, एक मेरे पास क्या होगा, सिर्फ एक कैटेगरी होगी प्रोडक्ट की, हैज वन। कि प्रोडक्ट के पास क्या रेफरेंस जो है, एक ही रेफरेंस आ रहा है कैटेगरी का, ये वाला कैटेगरी, ठीक है। मैं फिर दिखा देता हूँ कि ये कैटेगरी क्या है, ये वही वाली कैटेगरी है जो मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट में कॉल करा, ये वाली सबसे लास्ट में, ये वाला रेफरेंस मैंने लिखा ये वाली कैटेगरी का, ठीक है। अब यहाँ पर दोबारा लाइन कंप्लीट हुई, मैं अब यहाँ पर लिखूंगा क्या है, वन टू मैनी का रिलेशनशिप है, तो यहाँ पर आ गया हैज वन, कि मेरे पास क्या होगा, प्रोडक्ट में एक ही कैटेगरी होगी। फिर मैं यहाँ पर आकर लगाऊंगा डॉट विद मैनी, विद मैनी। अब मैं टारगेट करूंगा अपने कैटेगरी वाले टेबल में जो प्रोडक्ट वाला मेरे पास रेफरेंस है उसको कॉल करवाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर अब आकर मैं लिखूंगा, मैंने यहां पर आकर लिख दिया सी लैम्डा एक्सप्रेशन सी डॉट प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट्स क्या है, ये प्रोडक्ट्स वही है जो मेरे कैटेगरी में रेफरेंस आ रहा है, ये वाला,
ये वाला प्रोडक्ट है, ठीक है। और लास्ट हमारे पास क्या हो जाएगा कि मेरे पास फॉरेन की लगानी है, तो मैं काम करता हूँ उसको मैं नेक्स्ट लाइन में ले जाता हूँ ताकि थोड़ा सा मुझे प्रॉपर ये सही लगे, ठीक है। फिर मैं इसको नेक्स्ट लाइन में ले जाऊंगा। फिर मैंने यहाँ पर अगर लिखा डॉट, लास्ट मेरे पास रह गया हैज फॉरेन की। अब फॉरेन की मैंने यहाँ पर देखे, अभी तक मैंने ये नहीं बताया, मैंने दोनों रेफरेंस तो पास कर दिए कि भाई प्रोडक्ट और कैटेगरी का आपस में क्या होगा, रेफरेंस मैंने पास करवा दिए, और वन टू मैनी का रिलेशनशिप है, ठीक है। हैज वन विद मैनी, वन टू मैनी का रिलेशनशिप है। और यहां पर अगर मैं पास करवाऊंगा कि अपने प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट वाले मॉडल का नाम जो कि मैं रिप्रेजेंट करवा रहा हूं पी से, मैंने यहाँ पर अगर लिखा पी लेमडा एक्सप्रेशन पी डॉट, मैंने कहा कैट आईडी वाले कॉलम पर क्या लगा देना, फॉरेन की लगा देना। बस ये वाली लाइन है कि जो क्या करके देगी, दोनों टेबल को आपस में कनेक्ट करके दे देगी। इसी वजह से मैंने क्या करवाया था, रेफरेंस दोनों टेबल में आपस में दोनों मॉडल में पास करवाया था, क्योंकि हमारे पास क्या है, वन टू मैनी का रिलेशनशिप हो रहा है, ताकि मैं रिलेशनशिप में इसको पास करवा सकूं हैज वन और विद मैनी, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि विद मैनी मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और हमारे पास कैटेगरी क्या है, सिर्फ एक ही है, ठीक है। तो वन टू मैनी का रिलेशनशिप है, बस ये वाला काम परफॉर्म कर लिया। अब सिंपल मुझे क्या करना है, माइग्रेशन परफॉर्म करवाकर अपने डेटाबेस को अपडेट करवाना है। यहाँ पर ऐड माइग्रेशन, माइग्रेशन का नाम रख देते हैं यहाँ पर अगर प्रोडक्ट एंड कैटेगरी, इस नाम से मेरी माइग्रेशन बनकर आएगी। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि माइग्रेशन मेरे पास आ चुकी है प्रॉपर, ठीक है। और यहाँ पर माइग्रेशन का फोल्डर भी आ चुका है, ठीक है। ये मेरे पास आ चुकी है, माइग्रेशन में दिखा देता हूँ, ये रही प्रोडक्ट एंड कैटेगरी के नाम से, ठीक है। अब मुझे सिंपल क्या करना है, अपने डेटाबेस को अपडेट करना है। उससे पहले अगर मैं अपना टेबल्स का फोल्डर रिफ्रेश करता हूँ जाकर, वो और दोनों टेबल अभी तक मेरे पास नहीं है। और अगर अपने एंटिटी फ्रेमवर्क वाले टेबल को फेच करवाएं डेटा, तो अभी तक मेरे पास टेबल बिल्कुल एम्प्टी है। तो अब जरा अपने डेटाबेस को अपडेट करवा लेते हैं। अपडेट डेटाबेस की कमांड एग्जीक्यूट करवाई, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। मैं जाता हूँ अपने फोल्डर को रिफ्रेश करता हूँ जरा टेबल्स के, दोनों टेबल आ गए, कैटेगरी का भी आ गया, प्रोडक्ट का भी आ गया। और अगर यहां से आगे मैं अपने उसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ देखें प्रोडक्ट एंड कैटेगरी के नाम से मेरे पास माइग्रेशन आ गई, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर आकर जरा अपने प्रोडक्ट वाले टेबल को एक्सपेंड करता हूँ और कॉलम्स में जाता हूँ, तो यहाँ प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, कैटेगरी आईडी फॉरन की लगी हुई है, ठीक है। मैं काम करता हूँ, यहाँ पर आकर मैं सेलेक्ट करता हूँ जरा अपने दोनों टेबल को। मैंने कहा सबसे पहले तो सेलेक्ट कर लेना यहाँ पर आकर प्रोडक्ट वाले टेबल को, और फिर सेलेक्ट करना अपने कैटेगरी वाले टेबल को। ये मेरे पास आ गया कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, कैटेगरी आईडी, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं जरा क्या करता हूँ कि कैटेगरी में कुछ डेटा इंसर्ट करवाता हूँ कैटेगरी वाले टेबल में। मैंने यहाँ पर आकर लिखा है इंसर्ट इनटू टीबीएल कैटेगरी, उसके बाद वैल्यूज, ठीक है। और यहाँ पर आकर मुझे पहले उसमें ऐड करवाने की जरूरत नहीं है वैल्यू। सबसे पहले मैंने आकर लिख दिया कैटेगरी मेरे पास हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक्स की। सेकंड कैटेगरी यहाँ पर आकर मैं ऐड करवा दूंगा, मैंने कह दिया फैशन। थर्ड कैटेगरी ऐड करवा लेते हैं, यहाँ पर आकर मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल स्टेशनरी, ठीक है। इंसर्ट करवाते हैं जरा वैल्यूज। 3 रॉज अफेक्टेड, 3 रॉज ऐड होकर आ चुकी हैं। सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करवाते हैं अपनी क्यूरी को, 3 कैटेगरी ऐड होकर आ चुकी हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि प्रोडक्ट भी ऐड करवाना है, तो यहाँ पर आकर इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट, उसके बाद वैल्यूज। अब प्रोडक्ट में सबसे पहले मेरे पास क्या था कि प्रोडक्ट आईडी, प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट है, खुद देने की जरूरत नहीं है। सेकंड था मेरे पास कॉलम का नाम प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम मैंने यहाँ पर आकर दे दिया बोर्ड मार्कर, ठीक है। और इसकी मैंने कहा जो प्राइस होगी वो मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल 80। और लास्ट है हमारे पास कैटेगरी आईडी वाला कॉलम, तो कैटेगरी आईडी क्या आएगी बोर्ड मार्कर की आईडी 3, आईडी 3 दे दी, ठीक है। इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है। सेकंड वाला जो मैं प्रोडक्ट ऐड करवा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल ऐड करवा दिया शर्ट, ठीक है। शर्ट मैंने यहाँ पर आकर ले ली 800, ठीक है। और इसकी कैटेगरी आईडी क्या आ जाएगी 2, ठीक है। फिर यहाँ पर आकर मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल मैंने कोई एलईडी बल्ब ले लिया, ठीक है। मैंने कहा इसकी जो प्राइस है हमारे पास फॉर एग्जांपल 300 मैंने कह दी, इसकी कैटेगरी आईडी 1 इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाएगा, ठीक है। फिर फिलहाल मैं यहाँ पर आकर करता हूँ पेंसिल,
पेंसिल मैंने ले ली 50 और उसकी कैटेगरी आईडी 3, ठीक है। और लास्ट यहाँ पर अगर मैं एक प्रोडक्ट ऐड करवा लेता हूँ, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर आकर ले ली जैकेट, ले लेते हैं कोई जैकेट, मैंने कह दी 1200 और इसकी कैटेगरी आईडी 2 आ जाएगी, ठीक है। अब जरा मैं इंसर्ट करवाता हूँ, 5 रॉज अफेक्टेड, 5 प्रोडक्ट ऐड होकर आ चुके हैं। सेलेक्ट करके क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाते हैं अभी प्रोडक्ट वाली, तो यहाँ देखें मेरे पास आ चुकी है। अब फॉरेन की में होता क्या है कि अब अगर मैं फॉर एग्जांपल उस वक्त तक कोई प्रोडक्ट ऐसा ऐड नहीं करवा सकता जिसकी कैटेगरी आईडी मेरे पास कैटेगरी के टेबल में एग्जिस्ट ना करती हो। मतलब मेरे पास अभी कैटेगरी सिर्फ 3 है, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड और थर्ड। अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई फोर्थ कैटेगरी मतलब आईडी नंबर 4 देने की कोशिश करता हूँ प्रोडक्ट ऐड करवाने के लिए, तो मेरे पास वो प्रोडक्ट मुझे इंसर्ट नहीं करने देगा। मैं क्या करता हूँ, दोबारा से क्यूरी लिखता हूँ, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट वैल्यूज, और यहां पर अगर फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया बाइक कवर, ठीक है, और मैंने कहा इसकी जो प्राइस हो जाएगी मैंने कह दिया 200 और कैटेगरी आईडी मैं इसकी दे रहा हूँ 4। अब ये जो मेरे पास जो कैटेगरी आईडी 4 है, क्या मेरे 4 आईडी कैटेगरी वाले टेबल में एग्जिस्ट करती है? नहीं करती, मेरे पास सिर्फ 3 तक आईडी है। इंसर्ट करवा दें डेटा, एरर आ गया, तो उस वक्त तक मेरे पास कोई प्रोडक्ट इंसर्ट नहीं हो सकता जब तक मेरे पास वो आईडी उस कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास मैच नहीं करेगी, ठीक है। अब यहां तो मेरे पास हो गया एक पॉइंट। अब जैसे ही मैंने यहां पर आकर क्या किया, अब देखिए मेरे पास एक तो ये हो गया कि उस वक्त तक मेरे पास कोई कैटेगरी प्रोडक्ट ऐड नहीं हो रहा जब तक उस पर्टिकुलर आईडी मेरे पास कैटेगरी की ऐड नहीं है। एक तो ये पॉइंट हो गया मेरे पास। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे ही मेरे पास कोई भी पर्टिकुलर आईडी उस प्रोडक्ट वाले टेबल में जाकर इंसर्ट हो गई तो उस कैटेगरी को मैं डिलीट नहीं कर सकता। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं अपनी बात कि अगर मेरे पास कोई कैटेगरी है, मैंने फॉर एग्जांपल यहां पर कैटेगरी के टेबल को फैच करवाया, तो अभी मुझे बताएं क्या ये तीनों कैटेगरी मेरे प्रोडक्ट के टेबल में एग्जिस्ट करती हैं? अभी तीनों करती हैं, ठीक है। अब ये जैसे ही मेरे पास कोई भी पर्टिकुलर आईडी उस प्रोडक्ट के टेबल में जाकर ऐड हो गई है और अगर फॉरेन की लगी है तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी को मैं डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है। जब तक मेरे पास वो कैटेगरी आईडी उस प्रोडक्ट के टेबल में मौजूद रहेगी तब तक मैं अपनी किसी भी कैटेगरी को डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों आपस में क्या हो चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं। इसकी एग्जांपल मैंने आप लोगों को दी थी जब हम डीआईएसएम पढ़ रहे थे। फॉरेन की मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी एक कस्टमर और ऑर्डर की। ये फॉर एग्जांपल कोई भी एक ऐसा कस्टमर, उसने ई कॉमर्स पर जाकर कोई भी ऑर्डर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने कोई ना कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया, मेरा जो डेटा था वो पेंडिंग ऑर्डर्स में जाकर सेव हो गया। अब जब तक मेरा जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर नहीं हो सकता जब तक मैं अपना अकाउंट यहाँ पर डिलीट नहीं करवा सकता। जब तक मेरा जो प्रोडक्ट है मुझे डिलीवर नहीं हो जाता, मतलब एक मेरे पास टेबल हो गया पेंडिंग का और एक हो गया डिलीवर का, कि एक में मेरे पास जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो पेंडिंग वाले हैं जो कि मेरे पास अभी पेंडिंग पर पड़े हुए ऑर्डर्स, और दूसरे जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो डिलीवर्ड वाले, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर ने अपना यहाँ पर ऑर्डर दिया वो पेंडिंग ऑर्डर में और उसने अपना अकाउंट डिलीट करने की कोशिश की, तो मैं ये चाह रहा हूं, मेरी लॉजिक क्या लगेगी यहाँ पर अगर, कि जब तक मेरा डेटा मतलब कस्टमर का डेटा उस पेंडिंग ऑर्डर में मौजूद है, जब तक उसको स्पेसिफिक कस्टमर की आईडी उस पेंडिंग ऑर्डर वाले टेबल में मौजूद है, कस्टमर अपना अकाउंट डिलीट नहीं कर सकता उस वक्त तक जब तक वो जो पर्टिकुलर ऑर्डर है वो उसको डिलीवर ना हो जाए। तो बिल्कुल सेम यहाँ पर भी हो रहा है हमारे पास कि जब तक हमारे पास वो कैटेगरी आईडी उस प्रोडक्ट के टेबल में मौजूद रहेगी उस वक्त तक मैं अपना यहाँ पर डेटा कैटेगरी का डिलीट नहीं करवा सकता, ठीक है। तो उस तरीके से क्या कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पर फॉरेन की वगैरह वन टू मैनी का रिलेशनशिप इंप्लीमेंट करके फॉरेन की वगैरह अपने एंटिटीज के दरम्यान में इंप्लीमेंट करवा सकते हैं।